हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026। दोस्तों, ये इंग्लिश का आपके लिए सेट बी है। इससे पहले हमने आपको सेट ए भी सॉल्व करके दिया था। और बार बार मैं एक चीज दोहराता हूं कि ये प्रश्न पत्र एज इट इज इनमें से क्वेश्चन वो उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा का पूरा प्रश्न पत्र एज इट इज आपके पास आ सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि इनमें से क्वेश्चन जो है एज इट इज आ सकते हैं। तो आपने इन प्रश्न पत्रों को दोनों को बड़े सावधानी से करना है, बड़े अच्छे से करना है, ताकि आप वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए, जनरल इंस्ट्रक्शंस में सेम है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए में रीडिंग का स्किल होता है, ठीक है ना। बी में ग्रामर वगैरह है, लास्ट में पोएट्री है, बीच में जो है हमारे बुक के क्वेश्चन। ठीक हो गया। और आर क्वेश्चंस आर कंपलसरी। मेक मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। ठीक हो गया। अब यहाँ पर पहला है, और अब यहाँ देखिए सेक्शन ए है। सेक्शन ए में क्या है? रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहला आपने रीड करना है और इसमें से आपने इनके आंसर छांटने हैं। नाउ अ डे मदर्स डे सेलिब्रेशंस आर हेल्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रो दे मे नॉट फॉल एट द सेम टाइम। द वे ऑफ सेलिब्रेशन मे also differ, but the purpose is the same. It is to honor the mother and to feel and encourage the beautiful bond shared with her. It would be interesting to find out how the idea of Mother's Day first took root and who its originator was. किसने ये शुरू किया था और क्यों किया था? The first celebration were held in ancient Greek by paying tribute to Rhea, mothers of God. During the 17th century, England honored mothers by celebrations Mothering Sunday on the fourth Sunday in Lent. In the United States, Julie Home suggested the idea in 1872 and previous Mother's Day as being dedicated to peace. It was Anna Jarvis of Philadelphia who brought about the official observance of Mother's Day. She wanted this day to be a holiday and launched a campaign for it. This she did in the memory of her mother who died in 1905. In the late 19th century, she tried to establish Mother's Friendship Day as a way to heal the scars of the Civil War. Mother's Day is celebrated all over the world now, although it is a gesture to show love and respect. Yet it has given much more love and feeling of importance of women. They feel very special on the day. Such days should be regularly celebrated to make our mothers little more special. ठीक है। अब आपने यहाँ क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिब्रेटिंग मदर्स डे? क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि हम उनको सम्मान दे सकें, ताकि वो अपने आप को स्पेशल फील कर सकें, ताकि उनके अंदर जो सोसाइटी में जो उनका एक महत्वपूर्ण रोल है उसको वो समझ सकें, वो अपने त्याग के प्रति जो उनका त्याग है उसको वो महसूस कर सकें। इसलिए जो है मदर्स डे सेलिब्रेशन जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखने का मतलब यही है ताकि आप इसको प्रॉपर से पढ़ सकें। इट्स इम्पोर्टेंट टू ऑनर mothers, recognize their immense contribution and sacrifices, and make women feel special, highlighting their vital role in the society and family. ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको यहीं से उठाया, यहीं से है इनमें से वर्ड, पर इसको अपने हिसाब से लिखा, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ मदर्स डे?
जैसा कि मैंने आपको पहरे में पढ़ के भी सुनाया था, आपने ध्यान किया होगा। और यहीं पे देखिए सेकंड पहरे में, द फर्स्ट सेलिब्रेशन वर हेल्ड इन एंशिएंट ग्रीक बाय पेइंग द ट्राइबोट्रियोस ब्रो। ये लाइन तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन हमने एज इट इज लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी इंग्लैंड ऑनर्ड मदर्स बाय सेलिब्रेटिंग मदर संडे। उसके बाद उन्होंने मदर संडे बनाया था, ठीक है। यहीं तक लिखना है उसके बाद आपने। और उसके बाद क्या हुआ था देखिए, इन यूनाइटेड स्टेट्स जूलिया हाउस सजेस्टेड द आइडिया इन 1872 प्रीवियस मदर्स डे एज बीइंग डेडिकेटेड टू पीस। इसी में से लिखना है, पूरा का पूरा पहरा ऐसे का ऐसा आ जाएगा ये लगभग। The first celebrations were held in ancient Greek by paying the tributes to your mothers of God. During the 17th century, England honored mothers by celebrating Mothering Sunday on the fourth Sunday in Lent. In the United States, Julia House suggested the idea in 1872 and previous Mother's Day as being dedicated to peace. ठीक हो गया। और नेक्स्ट है, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द सेलिब्रेटिंग मदर्स डे। क्या आइडिया था इसका, ताकि उस दिन हम अपनी माताओं को सम्मान दे सकें, उनको प्यार दे सकें, इज्जत दे सकें, और उनको ये महसूस करा सकें कि उनका अहम रोल रहता है परिवार में और समाज में। देखिए, द आइडिया बिहाइंड द मदर्स डे सेलिब्रेशन वाज टू क्रिएट एन ऑफिशियल हॉलीडे टू ऑनर मदर्स, ठीक है, देयर सैक्रिफाइस, लव, रिस्पेक्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू देयर फैमिली एंड सोसाइटी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स एंड फ्रेज विच मीन्स द फॉलोइंग, शोइंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन। क्या था वहां पे, ऑनर, ठीक है, आपको ध्यान होगा, ऑनर द मदर, ठीक है, शो लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। एप्रिसिएशन भी आ जाएगा यहाँ पे, एप्रिसिएशन, ठीक हो गया। अगला है अ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ गोल। क्या होता है, कोई कंपेन करना किसी चीज के, लॉन्च्ड, LAUNCHED, लॉन्च ए कंपेन फॉर इट, ठीक है ना। और क्या लिख दोगे इसमें आप, ट्राइज टू एस्टेब्लिश, ठीक हो गया। ये हमारा 6 नंबर का पैरा था दोस्तों। अब ये सेकंड पैरा देखिए, सेम को रहेगा, यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन का पैरा है। ग्लेशियर इज ए हाई माउंटेनियस स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द आइस सीमेंटेड विद मड। इट इज अ फ्रोजन रिवर ऑफ आइस एंड सेटल्ड इन सच अ वे that it looks like a huge staircase. Pindari Glacier is a range of 4 glaciers found in Uttarakhand. It is in district बागेश्वर। बागेश्वर तो सभी जानते ही होंगे, आजकल बाबा ही बड़ा मशहूर है बागेश्वर वाले। The other 3 glaciers are सुंदरदुर्ग, नैमिक और काफनी। It go to Pindara Glacier, there is a long track and walking part is normally covered in 4 days from the last village. In this track, we crossed many mountains and forests, seeing a lot of wildlife. If it rains heavily there, the weather is cloudy most of the time. However, we see open sky for a while in the early morning. But then the weather gets overcast again. It's too cold out there. There is no vegetation at all because it faces avalanches very now and then. Avalanches क्या होते हैं, जो बर्फ की हवाएं होती हैं, ठीक है ना, जैसे बर्फ के बर्फीले तूफान जिसे आप कह सकते हैं। There is a steep climate at some places and one gets affected by the high altitude sickness very easily.
As we climb up, we feel very tired because of lack of oxygen. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन कम होती जाती है. Pindara Glacier is surrounded on all sides by snow-covered peaks such as Nanda Devi, Nanda Koti, Nanda Khat, and more many. How we see physical features at God's Moraine, Hanging Valley, etc. It is source of River Pindar, one of the major constituents of the Ganga. और अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर ग्लेशियर्स फॉर्म्ड? ग्लेशियर कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं ग्लेशियर? ग्लेशियर इज ए हाउ माउंटेन स्ट्रक्चर्स मेड फ्रॉम द आइस मिंटेड विद मड. आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा होगा. देखिए, ग्लेशियर इज ए हाई माउंटेनियस स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम द आइस सीमेंटेड बाय विद मड. इट इज ए फ्रोजन रिवर ऑफ आइस एंड सेटल्ड इन सच ए वे दैट इट लुक्स लाइक ए ह्यूज स्टेयरकेस. ठीक है, जैसे पहाड़ को जो सीढ़ियां होती हैं वैसी ये दिखाई देती हैं. ठीक है, वहीं का वहीं से आपने लिखना है, एज इट इज आप इसको लिख सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर इज नो वेजिटेशन अराउंड द ग्लेशियर. वाई? आई बताया था ऊपर, एवलांचेस आते हैं वहां पर, बहुत ज्यादा ठंड है. ठीक है ना, और उन कंडीशंस में ऑक्सीजन भी कम होती है. जहां आईसी कंडीशंस होती हैं वहां ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो इसलिए प्लांट्स का वहां उगना संभव नहीं है, क्योंकि उनको टेम्परेचर भी प्रॉपर चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए. दोनों ही चीज की वहां पे कमी होती है. देखिए, देयर इज नो वेजिटेशन बिकॉज द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीक्वेंट एवलांचेस, एक्सट्रीम कोल्ड एंड स्टीप आइसी कंडीशंस विद लिटिल ऑक्सीजन, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम ऑफ टू ग्लेशियर्स अदर देन पिंडारा ग्लेशियर. कौन कौन से बताए थे ऊपर, आपको याद होगा, नामिक है, काफी है. ठीक है ना, ध्यान होगा आपको, पहरे में थे ये, नामिक और काफनी. एक थर्ड एक और भी था, ध्यान होगा आपको, सुंदर दुगा. ठीक है, ये 3 ग्लेशियर वहां और भी बताए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय क्लाइंबर्स व्हाइल क्लाइंबिंग द ग्लेशियर. जब ग्लेशियर पर चढ़ रहे होते हैं क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, लेक ऑफ ऑक्सीजन होती है, सांस की दिक्कत होती है. ठीक है, बारिश की प्रॉब्लम होती है, बारिश आ जाए तो वहां से स्लिपरी हो जाता है. ठीक है ना, जो हमेशा जो है क्लाउडी वेदर रहता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है. ये सब चीजें आपने लिखनी है. फेस हैवी रेन, क्लाउडी वेदर, extreme cold, high altitude sickness and lack of oxygen. ठीक हो गया. और नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट इन योर आंसर बुक. फाइंड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो दैट स्लाइड्स क्विकली डाउन द साइड्स ऑफ माउंटेन्स. क्या बताया था मैंने ऊपर? एवलॉन्च. क्या होते हैं ये? एवलॉन्च. और बी ऑप्शन इसका यहाँ पर सही आंसर है. ठीक है, जो एकदम वो आते हैं उनको एवलॉन्च बोलते हैं, जिसमें भारी मात्रा में एकदम बर्फ नीचे आ जाती है. ठीक है, और इसी में एक सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट फ्रॉम द पैसेज. यहाँ पे क्या आएगा इसका? ओवरकास्ट. ब्राइट का क्या हो गया यहाँ पर? ओवरकास्ट. एज जैसे पैसेज में लिखा है, पैसेज में उसके अकॉर्डिंग बता. ठीक है, और सेकंड देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, राइट इन आंसर बुक. पिंडारा ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट, अभी ऊपर बताया था कौन सा था? बागेश्वर. ठीक है, वैसे भी याद रखना, वहां के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो आजकल बहुत पॉपुलर हैंगे. और इसी का एक सेकंड पार्ट है, नंदा देवी, नंदा कोटी, नंदा खड़ आर ग्लेशियर्स हैं, पीक्स हैं, एवलांचेस हैं या वैली है? क्या है ये? पीक्स. आपने लास्ट पैरे में पढ़ा होगा, क्या है ये? सारे पीक्स हैं ये. अब देखिए, सेक्शन बी आ जाता है ये, और सेक्शन बी हमारा राइटिंग का सेक्शन है. यू आर तान्या. अगर आप लड़की हैं तो आपने तान्या लिखना है, और अगर आप लड़का हैं तो आपने तनुज लिखना है. ऑफ विलेज गढ़कोट, पौड़ी गढ़वाल,
your examination admit card was not delivered by the postman. postman ने आपका admit card deliver नहीं किया है. Write a letter to the postmaster of your town about the irregularity in the distribution of letters in your locality. आपने पोस्टमास्टर को लेटर लिखना है जिसमें आपने पोस्टमैन की कंप्लेंट करनी है, और कंप्लेंट में ये भी मेंशन करना है कि आपका एडमिट कार्ड इसने समय पर अभी तक नहीं पहुंचाया और मेरे एग्जाम जो है वो उनकी डेट्स आ गई है. ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो छोटा छोटा काम होता है ये सब आपने क्वेश्चन पेपर में से लिखना होता है. जैसे टू द पोस्ट मास्टर, पौड़ी गढ़वाल पोस्ट ऑफिस और पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड, इस स्टेप के भी आपको मार्क्स मिलते हैं. सपोज कीजिए आगे आपने नहीं कुछ लिखा तो ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसमें भी आपको कोई ना कोई मार्क्स मिल जाएंगे. उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट में आप क्या लिखोगे? इरेगुलरिटी लिख देते हैं. देखिए, irregularity in the letter distribution and non-receipt of examination admit card in the Gadkot village. Respected sir और मैडम, I am यहाँ नाम लिखना है. अगर आप लड़की हैं तो यहाँ तान्या लिख दीजिए और लड़का है तो यहाँ पर आप तनुज लिख दीजिए. A resident of village Gadkot, I am writing to bring your kind notice the issue of highly irregular and inefficient postal service in our locality, which has caused significant distress and problems for the residents. इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी इंपॉर्टेंट हमारे तक नहीं पहुंच पाते लेटर. The most urgent consequence of this negligence is non-delivery of my class 10th examination admit card. The examinations are approaching rapidly, and without this document, I will be unable to appear for my exams. The situation is extremely stressful entirely due to a failure in the distribution system. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी चीज लिखी है, आपने इसको ऐसे ही याद करना है. I kindly request you to look into this matter personally. An urgent inquiry into the conduct of the postman responsible for the Gadkot area is necessary, and corrective measures should be implemented immediately. ठीक है, I asked you to take prompt action to resolve this issue and specially help locate and deliver my examination admit card as soon as possible. Thanking you. और थैंक यू के बाद योर सिंसियरली, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है जो भी आपका नाम होगा. ठीक है, लड़का है तो यही जो यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी इसमें लिखा है पेपर में, और विलेज नीचे डेट, और यहाँ पर आपने डेट डालनी जो भी आपकी यहाँ पर जिस दिन आपका पेपर है वो आपने डेट यहाँ पर डाल देनी है. ठीक हो गया. इसमें हमारे पास चॉइस है यू आर प्रियंका और प्रियांशु. लड़की है तो आपने प्रियंका के नाम से लिखना है, लड़का है तो प्रियांशु के नाम से लिखना है. ऑफ आवास विकास साउथ सिटी अलीगंज रोड काशीपुर. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू नैनीताल. यू वांट टू ज्वाइन द टूर बट यू हैव नो मनी. राइट टू लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड मनी फॉर दिस पर्पस. ठीक है, अपने पापा को आपने लेटर लिखना है जिसमें आप टूर पे जाने के लिए पैसे मंगवाना चाहते हैं. यहाँ डियर पापा, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन ए गुड हेल्थ. आप इसको अगर ऐसे ही सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा. I am writing with some exciting news. Our school is organizing a wonderful 5-day educational tour to Nainital for class 10, and almost all of my friends are going. The total cost for the trip, covering travel, food, and entire fees, is around 2000, as I really want to join them. However, I do not have enough money saved up right now. I promise to be responsible, follow all the rules, and make the most of this educational opportunity. ठीक है,
Could you help and send the money for the tour as soon as possible so I can confirm my participation? I will make you proud with, अब नीचे लास्ट में लिखना with lot of love your daughter या son, अगर आप लड़का है तो son लिखना है, लड़की है तो daughter लिखना है, और यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस और यहाँ पर डेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। बड़े कम वर्ड्स दिए हुए हैं लिखने के लिए। फ्लड सीन ऑफ उत्तराखंड, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और माय फर्स्ट डे इन न्यू स्कूल। मैं आपको दोस्तों तीनों लिख के दूंगा, आपको तीनों याद करने हैं, एग्जाम में इनमें से कोई सा भी आ सकता है। देखिए, द फ्लड सीन ऑफ उत्तराखंड in August 2025 experienced devastating flood and heavy rains. Rivers like the Alaknanda and Bhagirathi overflooded submarine towns and villages, especially around the Kedarnath. The disaster washed away roads, bridges, and homes, leaving thousands of pilgrims and residents immense loss of life and property। ठीक है, इसमें बहुत प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है और जिंदगी भी बहुत गई है। The army and the disaster relief forces conducted massive rescue operations, providing aid and evacuation victims in a scene of widespread chaos and destruction। ठीक हो गया। आप इसको पॉज करके एक बार यहीं पे लर्न कर सकते हैं। और इसी में नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द क्रूशियल प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट स्पाइसेस एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स फ्रॉम थ्रेट लाइक ह्यूमन एनक्रोचमेंट, पोल्यूशन एंड पॉचिंग। पॉचिंग क्या होता है? शिकार करना। This is essential for maintaining the ecological balance and food chain, as the loss of even a single spice can disrupt the entire ecosystem। ठीक है। Government and organizations worldwide establish national park and implement strict laws like Indian Wildlife Protection Act of 1972 to safeguard endanger species for future generation to study and enjoy। ठीक है, आप इसको पॉज करके एक बार याद कीजिए। My first day in my new school। My first day at my new school was a mix of nervousness and excitement। As I walked through the gates, the large unfamiliar building seems at a bit difficult। जो कभी देखी नहीं, वो बड़ी डिफिकल्ट लगी। However, a friendly teacher greeted me and showed me to my classroom। My new classmates were welcoming and I quickly made a few friends during the break। We talked about our interests and shared our lunch। By the end of the day, my initial worries had faded and I felt a sense of belonging and excitement for the new beginning ahead। I was a truly memorable start to a new chapter। Is it okay? अब नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स। माय चाइल्डहुड 5 मार्क्स का है। हिंट क्या है? नेम ऑफ द बर्थ प्लेस, स्टार्टेड टू वर्किंग डेवलपमेंट, माय स्कूल डेज, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेमोरीज देंगी, ओवरलास्टिंग इंप्रेशन है। ठीक है ना। 80 वर्ड्स हैं, कम होते हैं, पर फिर भी देखिए आप क्या लिखोगे। कोई शहर का नाम लिखेंगे कि वहां मैं रहा हूं, ठीक है, और किस प्रकार जो उस शहर की क्या ब्यूटी थी, वो सब लिखना है। मैं लिख देता हूं इसको। देखिए, माय चाइल्डहुड आपने हेडिंग लिखनी, अंडरलाइन करो इसको। ठीक है। माय चाइल्डहुड इन द स्मॉल टाउन ऑफ शिमला was a truly golden period। I started to walk at the apple orchard near my home, a place of immense joy। My early development involves exploring nature and learning the simple rhymes of the life, free from urban
complexities. My school days were filled with innocent mischief and warmth of close friends like Rajat and Sohan. नाम कुछ और भी लिख सकते हो आप. We shared countless adventures, creating memories that I cherish even today. These experiences of friendship, nature, and learning left an on my mind, shaping the person I am now. ठीक है, आप इसको दोस्तों यहां पर पोज कीजिए और पोज करके इसको आप यहां पर याद कर सकते हैं. अभी देखिए यहां पर सेक्शन 6 से स्टार्ट हो जाता है. ग्रामर का ये सेक्शन है. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फिनिट्स गिवन इन द ब्रैकेट. ये ब्रैकेट में आपको नॉन फिनिट्स दिए हुए हैं और इनको आपने यहां भरना है. ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ नॉन फिनिट्स भरनी है ब्रैकेट से यहां से उठा के. राहुल एंजॉयड, ड्रिंक भरना है, कोल्ड ड्रिंक इन द पार्टी. अब आपने क्या ध्यान रखना, यहाँ एंजॉयड है. ठीक है ना, और जैसे यहां पर एंजॉय ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है. ठीक है ना, तो यहाँ काहे का प्रयोग करेंगे हम, जिरेंड का प्रयोग करते हैं और जिरेंड में हम क्या लगाते हैं, ड्रिंकिंग, आईएनजी लग जाएगा. ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, राहुल एंजॉयड ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक इन द पार्टी. ठीक है, बस आपने ध्यान रखना है, आपने जिरेंड है, पार्टिसिपल है या बेयर इन्फिनिटिव है, बस ये ध्यान रखना होता है. The thief tried dash escape from the police but was caught. ठीक है, अब यहां पर क्या है, उसने बहुत ट्राई करी थी, भागने की बहुत ट्राई करी है, परंतु वो पकड़ा गया है. एफर्ट्स हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे और यहाँ क्या लग जाएगा, खाली टू लग जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा, टू एस्केप. ठीक हो गया. और अगले में देखिए, ही मस्ट रिमेंबर डैश कॉल मी आफ्टर रीचिंग मार्केट. अब यहां दोबारा क्या ध्यान रखना आपने कि ये जो इन्फिनेटिव है ये फ्यूचर के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, मेमोरी पर या ड्यूटी पर. तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ पर टू का यूज करना है और यहाँ पे टू इन्फिनेटिव आ जाएगा, टू कॉल मी आफ्टर रीचिंग मार्केट. ठीक हो गया. द बुक इज नॉट वर्थ डैश बाय. तो यहाँ पे फिर जिरेंट का आ गया, क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव हो जाएगा, वर्थ जो है यहाँ एडजेक्टिव है, तो क्या आ जाएगा, बाइंग, BUYING. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट देखिए, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग सेंटेंस कनेक्टर गिवन इन द ब्रैकेट. जो ब्रैकेट में कनेक्टर दिए हैं आपने वही यूज करने हैं. मुकेश ज्वाइंड द स्कूल 15 years ago. He has been working as a clerk. तो क्या आ जाएगा, मुकेश, मुकेश एज इट इज लिख लेना आपने. ठीक है, अब यहां पर देखिए कितने साल से, पिछले 15 साल से वो काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, मुकेश, यहां से ये ही हटा के हैज बीन एज इट इज आ जाएगा, हैज बीन वर्किंग, वर्किंग यहीं पे एज लिखा हुआ है, कैसे क्या काम कर रहा है, एज ए क्लर्क, वर्किंग एज ए क्लर्क. कब से, सिंस का यूज करना है आपने यहां पर, सिंस ही ज्वाइंड द स्कूल 15 years ago. ठीक हो गया, समझ में आ गया होगा आपको. और सेकंड सेंटेंस में आपने देन का प्रयोग करना है, तो क्या आ जाए, देखिए, मैंस बॉडी इज स्ट्रॉन्ग, हिज थॉट्स आर स्ट्रॉन्गर. तो यहां क्या लिखना, मैंस बॉडी इज स्ट्रॉन्गर देन, अब यहां स्ट्रॉन्ग का क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्गर, क्या आ जाएगा, देखिए लिख देता हूं इसको भी, मैंस बॉडी इज स्ट्रॉन्गर. अब ये पहले आ जाएगा यहां, स्ट्रॉन्गर देन द, ठीक है, देन हिज करो, ठीक है ना, गलत हो जाएगा, देन हिज थॉट्स. ठीक हो गया, बस यहाँ पे क्लियर हो गया. ये दो ही थे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस, 2 मार्क्स के थे दोनों के दो. अगले में फिर देखिए, ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड. हु इज मेकिंग द नॉइस, लेट मी नो.
बड़ा सिंपल है, क्लास में अक्सर इनको कराते ही हैं टीचर। लेट मी नो हु इज मेकिंग द नॉइस। बस आपने क्या ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क वगैरह भी यहां पर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हु कैन ड्राइव दिस कार, आई विल टेल यू। बिगिन किससे करना है, आई विल से बिगिन करना है। देखिए तो क्या आ जाएगा, आई विल टेल यू हु कैन ड्राइव दिस कार। ठीक है दोस्तों, अब आपने ध्यान रखना क्वेश्चन मार्क इसमें कनेक्टर के बाद नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे हमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब भरनी है और 3 मार्क्स का ये हमारे पास है। अब देखिए, सम पीपल डैश अरेस्ट बाय द पुलिस लास्ट इवनिंग। अब लास्ट इवनिंग लगा, क्या हो गया यहाँ पे, पास्ट टेंस हो गया, तो सम पीपल क्या आ जाएगा, वर्ब। ठीक है, और वर्ब के साथ क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्टेड। ठीक है, सम पीपल वर अरेस्टेड बाय द पुलिस लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग की बात है ये। ठीक है, अमर उजाला न्यूज़पेपर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर क्या आएगा, सिंपल, फिर पास्ट टेंस हो गया ये, उन्होंने प्रिंट कर चुके हैं वो। ठीक है, क्या किया उन्होंने, प्रिंट, अमर उजाला न्यूज़पेपर प्रिंटेड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ फिर। दिस न्यूज इन ए कॉलम, द ऑनर ऑफ कंपनी डैश कंप्लेन अगेंस्ट इट। क्या करा, कंप्लेंट, सारा पास्ट टेंस में चलेगा ये, कंप्लेंट अगेंस्ट इट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे अपने आपने मॉडल भरने हैं। आई डैश ड्राइव ए कार व्हेन आई वाज ओनली 10, क्या आ जाएगा, कुड। ठीक है ना, जब मैं 10 साल का था मैं गाड़ी चला सकता था। सोल्जर्स, अब यह क्या है, ड्यूटी की बात है, क्या आ जाएगा, मस्ट। ठीक है ना, सोल्जर्स मस्ट ओबे देयर ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी। ठीक है, अब अगला देखिए, रीअरेंज द वर्ड्स है, या वर्ड्स को अरेंज करना है। स्टोरीज, मी, माई, टेलिंग, मदर, लव्स, क्या आ जाएगा, माई मदर, नंबर 1 माई, फिर मदर, क्या, लव्स, क्या लव्स, टेलिंग स्टोरीज, टेलिंग मी स्टोरीज। ठीक है, क्या आ जाएगा, माई मदर लव्स टेलिंग मी स्टोरीज। ठीक हो गया। और सेकंड है, बिग रिवर्स थिक एंड हैज फॉरेस्ट इट, क्या आ जाएगा, इट, फिर हैज, ये तो अंडरस्टूड है, थिक फॉरेस्ट एंड बिग रिवर्स। बस आपने ध्यान रखना, रिवर के साथ बिग आना है और फॉरेस्ट के साथ थिक आना है। ठीक है, बाकी तो वर्ड बिल्कुल सिंपल है। और इसी का सेकंड पार्ट है, ये पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट करना है। क्या आएगा, देखिए, शी इज प्लेइंग खो खो, बहुत सिंपल है, खो खो। ठीक है, अब खो खो क्या आ जाएगा, इज बीइंग प्लेड। ठीक है ना, इज है ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, इज बीइंग प्लेड बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए इसमें, ही वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, क्या बोला, ही वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, तो क्या आ जाएगा, टू बिकम अ डॉक्टर इज वांटेड बाय हिम। बिल्कुल सिंपल है ये भी, टू बिकम अ डॉक्टर इज वांटेड बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। ठीक है दोस्तों, ये ग्रामर का पोर्शन यहां पर अब खत्म हो जाता है। और अब ये टेक्सुअल क्वेश्चन आगे देखिए, सेक्शन डी है ये हमारे पास, और यहाँ पे फिर हमारे पास ये कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज है। ये कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज दोस्तों में पास होने वाले बच्चों के लिए
बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे तो जिन्होंने 100/100 लेने उनके लिए भी जरूरी है, पर पास होने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत जरूरी होते हैं। Read the passage and answer the questions that follow. The baker or bread seller of these days had a particular dress known as kawai. It is a single piece of long frock reaching down to the knee. In our childhood, we saw bakers wearing shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. निक्कर से वो बड़े होते थे, फुल पैंट से वो छोटे होते थे। इवन टुडे एनीवन हु वियर ए हाफ पैंट which reaches just below the knee invites the comments that is dressed like a pattern, which was the distinctive garment called that baker or bread seller used to wear in early days. क्या बोलते थे उसको? कबाई। क्या बोलते थे उसको? कबाई। तो आपने क्या लिखना है, यहीं से लिख देना। देखिए, द डिस्ट्रिक्टिव गारमेंट वाज कॉल्ड कबाई। बस इतना सा आंसर है इसका। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कमेंट डज ए पर्सन इनवाइट टुडे इफ ही वियर्स हाफ पैंट्स रीचिंग जस्ट बिलो द नी। यहीं से लिखना है। देखिए, यहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, who wear a half pant which reaches just below the knee invites the comment that he is dressed like a pattern. यही लिखना है आपने, a person अब यहां से ये पहरे में से who wears a, पूरी की पूरी लाइन ऐसे कैसे लिख देनी है आपने, आपको तभी नंबर मिल जाएंगे इसके। A person who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pattern. ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ वाज द ड्रेस ऑफ बेकर्स इन नरेटर्स चाइल्डहुड डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल वन। कैसे अलग थी वो? उस समय वो शर्ट और ट्राउजर डालते थे। क्या डालते वो? शर्ट और ट्राउजर। द नरेटर्स चाइल्डहुड द बेकर्स वोर, पहरे में से उठा के लिखा है, अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन द फुल लेंथ ट्राउजर एंड लॉन्ग देन द हाफ पैंट। The traditional dress kabai was single piece long frock reaching down to the knees. ठीक हो गया। वो ड्रेस पूरी की पूरी होती थी और वो ट्राउजर और शर्ट अलग अलग होते थे। अब नेक्स्ट देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with his ridiculous subject, but I did make sure the joke was on him. I finished my poem and I was beautiful. It was about a mother duck and father swan with 3 babies duckling that were beaten to death by the father because they drank too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Kissing always making jokes these days. ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मिस्टर किसिंग एटीट्यूड चेंज आफ्टर रीडिंग द पोएम। आपको ध्यान होगा मिस्टर किसिंग क्या करते थे, क्लास में एनी को बोलने नहीं देते थे। अब वो क्या करते हैं, क्या चेंज आता है उनके अंदर, वो जो उनका स्टिक जो एक्शन था वो चेंज हो जाता है और एनी को बात करने के लिए वो अलाउ कर देते हैं। देखिए, मिस्टर किसिंग एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम annoyed and strict to impressed. He allowed Annie to talk and started making jokes on him, making jokes himself. ठीक है, अपने आप ही जो बातचीत करने लग गया और अपने आप ही मजाक की बातें वो करने लग जाते हैं। अगला देखिए, हु टुक द जोक राइट वे। किसने लिया था राइट वे में? मिस्टर किसिंग ने। क्या लिखेंगे आप? मिस्टर किसिंग
took the joke the right way. ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द लेसन ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट। क्या लेसन का नाम है, आपको ध्यान होगा, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है ना। लेसन का नाम क्या है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक हो गया। नेक्स्ट है अपॉन रिगार्डिंग एनीज पोएट्रिक वर्क मिस्टर किसिंग वाज, क्या होता है वो, नाराज होते हैं, डिसअपॉइंटेड होते हैं, वो इम्प्रेस्ड होते हैं कि ये लड़की ऐसी लड़की और इसने ये पोयम लिख दी, ठीक है ना। अब 14 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 वर्ड्स। इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब आपको ध्यान आ गया होगा कौन सा लेसन है ये, हु रोट इट एंड टू whom। ये लाइंस जो है लेटर टू गॉड से हैं, आपको ध्यान आ गया होगा, क्योंकि उसका जो हेल स्टोन से सारी फसल खराब हो जाती है तब वो भगवान को चिट्ठी लिखता है कि मुझे कुछ पैसे भेज ताकि मैं अपना परिवार का पालन पोषण कर सकूं और अगली फसल को उगाने के लिए भी मुझे पैसों की जरूरत है। द कोट इफ यू डू नॉट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर वॉज रिटन बाय लैंचो and addressed to God. Line is from the short story A Letter to God. After hailstone destroys his entire corn crop, Lencho, a man with immense and unquestioning faith in the Almighty, saw no other option for his family's survival. He wrote a letter to God requesting 100 pounds to repent his field and sustain his family until the next harvest, demonstrating his simple belief that God would surely provide. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास इसमें चॉइस है डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा बिकमिंग द बुद्धा। जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे वो बुद्धा कैसे बने थे। जो सिद्धार्थ गौतम थे वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे, राजसी परिवार में पैदा हुए थे, और लगभग 29 साल की उम्र में वो एक बीमार आदमी को देखते हैं, एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं और एक शव यात्रा देखते हैं। तो ये सब चीजें उनको परेशान करती हैं और ये सोचते हैं कि इन दिक्कतों का कारण क्या है, और वो सच्चाई की खोज के लिए घर छोड़कर चले जाते हैं। ठीक, और बोधि ट्री के नीचे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जहां से उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। देखिए, प्रिंस सिद्धार्थ गौतमा born in a royal family, but he was troubled after witnessing old age, sickness, death and a monk. ठीक है, एट द एज ऑफ 29, 29 साल की उम्र थी उनकी जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, क्या बोलते हैं वो, एट द एज ऑफ 29, ये कॉमा हटा देता हूं यहां से, कॉमा गलत लगा हुआ है। At the age of 29, he left the palace to find the answer. He spent years and ascetic seeking an end to worldly pain before meditating under a bodhi tree until achieving enlightenment. Enlightenment जिसे निर्वाण मिला. After 49 days, realizing the four noble truths and eightfold path, thus becoming the Buddha, the awakened one. इस प्रकार जो है बुद्धा जो है वो एक, गौतम बुद्धा जो है वो, कट कीजिए, इस प्रकार जो है सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्धा बना। ठीक है, और 15th क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर। डिजायर मैंने होता है इच्छा, डीपेस्ट मैंने सबसे खास इच्छा और सबसे गहरी इच्छा उसकी क्या थी। हाउ डिड शी फुलफिल इट, उसकी सबसे बढ़िया इच्छा, सबसे डीपेस्ट इच्छा क्या थी कि मैं बस से यात्रा करके शहर घूम के आऊं। ठीक है, और उसके लिए वो क्या करती है कि उसको जो रोजमर्रा के लिए 1 या 2 रुपया जो भी पैसे मिलते हैं उसको खर्चा करने के लिए
वो उसको नहीं खर्चती, उसको वो डिपॉजिट करती है और वो प्लानिंग करती है कि किस समय मेरी मदर सोई हुई होंगी और मैं वहां से घर से जाकर अपना शहर घूम के आऊंगी। ठीक है, देखिए, वल्लीज डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड द बस टू द नियर बाय टाउन, अ ड्रीम शी फुलफिल्ड बाय सेविंग मनी। मनी सेव करती है, लर्निंग द बस शेड्यूल एंड प्लानिंग ए सोलो ट्रिप ड्यूरिंग हर मदर्स नैप, providing her self-reliance and courage to experience the world beyond her village। ठीक है, अपने गांव से बाहर का क्या दृश्य है वो उसको आनंदित होके आती है। सो राइट अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। अब कुर्ग आपको ध्यान होगा, अगर लेसन आपने ध्यान से पढ़ा हो, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक जो है स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर एक वर्ड में अगर कहना हो, वहां की वाइल्ड लाइफ बड़ी रिच है। वहां पे हर प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटीज है वहां पे, जैव विविधता वहां पाई जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं। लिख लेते हैं इसको तो आपको एकदम में ध्यान आ जाएगा ये। ठीक है, देखिए, कुर्ग इज a wildlife paradise filled with green forests, coffee estates, and hills, acting as a home of amazing animals like elephants, tigers, leopards, bisons, deer, and rare one like किस तरह के lion-tailed macaques. You can spot colorful birds, butterflies, monkeys, and squirrels with centuries like Nagar hole protecting them. It's a biodiversity hotspot in the Western Ghat, offering nature lovers chance to see wild boar and even fish like mahesar, making it great for safaris and birds watching। ठीक है, आप इसको यहां से पोज करके दोस्तों याद कर सकते हैं। और अब ये पोएट्री का सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। देखिए, 16th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेंचा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट लॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। नेम द पोएम एंड द पोएट। आपको पोएम का नाम भी याद आ गया होगा पढ़ के। कौन सी पोएम है? फॉग। और पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। आपको ये भी ध्यान होगा, ये पोयम के नाम तो आपको कहीं का भी पेपर हो, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, हरियाणा बोर्ड हो, हिमाचल बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, सब में पोयम के क्वेश्चन तो आने ही है। आपने सभी पोयम्स के नाम और उनके पोएट के नेम आपको याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द फॉग कम्स। फॉग कैसे आती है? चुपचाप आती है, बिल्ली की तरह आती है। जैसे बिल्ली चुपचाप आती है, उसका पता नहीं चलता, उसके पाँव की आवाज नहीं होती, तो बिल्कुल चुपचाप आएगी। द फॉग कम्स क्वाइटली एंड सॉफ्टली लाइक ए कैट। लिख देते हैं इसको भी एक बार। अब आंसर देखिए, द फॉग कम्स quietly and softly like a cat, walking silently on little cat feet, unnoticed and stealthily। ठीक हो गया? और इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द पोएट कंपेयर द फॉग विद द कैट। फॉग को कैट से क्यों कंपेयर करा? क्योंकि कैट भी चुपचाप आती है और फॉग भी चुपचाप आती है, ना तो फॉग के आने का पता लगता है और ना ही कैट के आने का पता लगता है। ठीक है, साइलेंटली आती है, कोई आवाज ही नहीं होती। ठीक है ना? द पोएट कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट टू हाईलाइट इट्स क्वाइटनेस एंड मिस्टीरियस प्रेजेंस। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट देखिए, इसी में हमारे पास चॉइस है, ही स्टॉल इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज गेज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। आपको ध्यान आ गया होगा कौन सी पोयम है? अ टाइगर इन द जू। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान होना चाहिए, कौन सी पोयम है ये? अ टाइगर इन द जू। ठीक है, और राइटर कौन है इसके? ठीक है, लेसिल नॉरिस। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन द केज, क्या कर रहा था वो केज में, साइलेंटली इधर उधर मूव कर रहा था, साइलेंटली तो था परंतु वो गुस्से में था, ठीक है ना, वो गुस्से में इधर उधर उसी के अंदर मूव कर रहा था। He is swallowing the few steps of his cage, moving with silent, soft paws filled with surprised anger and frustration. ठीक है, उसके अंदर जो गुस्सा था उसी के साथ वो वहां घूम रहा था। और इसी में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोयम एंड द पोएट। क्या है पोयम का नाम, ये बताया था, अ टाइगर इन द जू और लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द राइम वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा। अब राइम वर्ड क्या है यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पर स्टेंजा को दोबारा देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा केज और रेज, ठीक है ना, कौन कौन से हैं यहाँ पर, केज और रेज, दो यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको, ये केज और ये रेज, एक तो ये हमारे पास हो गए, और अब और कोई नजर नहीं आ रहा है, यहाँ एक ही आ जाएंगे यहाँ। आप इसको, आप केवल राइम वर्ड्स में तो आपने उनका लिखना था जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। क्या आ जाएगा, केज और रेज, ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अब डस्ट ऑफ स्नो का क्या सेंट्रल आइडिया है, पहले तो राइटर कौन है इसके आपको ये ध्यान होना चाहिए, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। और इन्होंने इस पोएम में क्या बताना चाहा है कि जो नेचर है वो किसी भी व्यक्ति का मूड कैसे चेंज कर सकती है, ठीक है ना, वो कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही नेचर द्वारा होता है, ये उसने यहाँ बताने का प्रयास किया है, ठीक है। देखिए, द सेंट्रल आइडिया ऑफ Robert Frost's Dust of Snow is that small, simple movements in nature have the power to dramatically change a person's bad mood into positive, hopeful one, teaching us to find joy and value in teeny, ordinary things and is appreciate nature's healing ability. Even a gloomy day can be saved by a little bite of snow falling, showing that little things can make a big difference in life. ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, हाउ इज द बंगाल टाइगर डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। पोएट ने बंगाल टाइगर को कैसे डिस्क्राइब किया था कि वो बहुत पावरफुल है, ठीक है, मैजेस्टिक पावर है उसके अंदर, और उसकी जो शांत स्वभाव है, नोबल उसने उसको माना है, शांत स्वभाव का उसने माना है, आईज की उसने उसकी तारीफ की है, अपीयरेंस की उसकी तारीफ की है, उसके कलर की उसने उसमें तारीफ की है। इन सिंपल टर्म्स द पोएट described the Bengal tiger as a majestic, powerful, noble wild animal with a bright yellow coat and bold black strips, fan's eyes, and a strong, quick way of moving, highlighting its awesome beauty, strength, and dangerous, commanding presence in its natural habitat. ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज अमांडा अनहैप्पी। वो खुश क्यों नहीं थी, क्योंकि उसकी मदर उसको बार बार रोकती टोकती थी, किसी काम के लिए मना करती थी, डांटती थी, इसलिए वो खुश नहीं थी। Amanda is unhappy because of her mother's constant nagging, restrictions, and criticism over small things like postures, cleaning, and homework, making her feel trapped and longing for the freedom she imagines in her daydreams as a mermaid, even wishing she was an orphan for more peace. ठीक है, हो जाती थी, मैं मर ही जाए सारे ना मेरे को रोकने टोकने वाला। अब देखिए, सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। हॉरेंस डेनबे वाज ए मेटिकुलर प्लानर बट स्टिल ही
flattered. वो इतना सूक्ष्म, इतना बारीकी से प्लानिंग करके चोरी करता था, पर फिर भी जो है उसको क्यों वहां पे खुशामद करनी पड़ जाती है. Why did he went wrong? सॉरी, where did he went wrong? कहाँ वो गलत हुआ? And why? गलत कहाँ हुआ? उस लेडीज को पहचानने में वो गलत हुआ कि ये हाउस ओनर है या नहीं है. ठीक है ना. क्यों हुआ? क्योंकि उसने वो अपने आप चोरी करने गया हुआ था और वो उसको प्रिटेंड ऐसे ही करती है. वो ज्यादा चालाक लेडीज थी, तो ये उससे धोखा खा जाता है. Horace Denby flattered because his meticulous planning for the robbery was undone by his fatal flaw. Trusting a charming woman who was actually a clever thief herself, not the homeowner's wife as she claimed. उसने अपने आप को घर की मालकिन बताया था कि मैं मालिक की घरवाली हूं. He got wrong by believing her false story about needing gloves and leaving his own behind, becoming trapped by her confidence, bluff, and authoritative manner, ultimately getting caught and sent to prison for the crime he committed for her, लिविंग एविडेंस एंड हिज ओन फिंगरप्रिंट्स. अपने वहां पे सबूत वो छोड़ देता है, फिंगरप्रिंट छोड़ देता है, जिसके कारण, सबूत के कारण उसको जेल हो जाती है. इसको आप पोज करके एक बार दोबारा सुन सकते हैं और याद भी कर सकते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th में, ये ग्रिफन वाज ए साइंटिस्ट बट रादर ए लॉलेस पर्सन. अब साइंटिस्ट तो था वो, परंतु लॉलेस पर्सन था. क्यों? क्योंकि जो उसने इन्वेंशन की थी उसका उसने मिसयूज किया था. ठीक है, जो उसने इन्वेंशन करी थी, क्या किया था? उसका मिसयूज किया था, इसलिए वो एक लॉलेस पर्सन है. देखिए, यस, ग्रिफन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट. साइंटिस्ट तो ब्रिलियंट था, बट his misuses of invisibility proved him fundamentally lawless. He set his landlord's house on fire. क्या क्या उसने? मकान मालकिन का घर जला दिया था. Robbed people, assaulted others, and used his gift selfishly, showing disregard for law, morality, and human welfare, making him a destructive, law-breaking figure. ठीक है, उसको हमेशा कानून तोड़ने वाला ही यहां पर माना गया है, क्योंकि उसने अपनी इन्वेंशन का मिसयूज किया था. और इसी में हमारे पास चॉइस है, एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, हाउ इट चेंजेस भोलीज लाइफ. जो एजुकेशन है दोस्तों, वो हर एक के जिंदगी में एक चेंज ला सकता है. उसमें इतनी पावर होती है कि व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है. अब भोली क्या थी? जैसे भोली स्कूल जाती है, स्कूल जाने से उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप होती है, और वो एक दहेज लेने वाले व्यक्ति को शादी करने से मना कर देती है. अब देखिए, एजुकेशन प्लेज a transformative role in Bholi's life by equipping her with the knowledge, confidence, and self-respect needed to overcome the social hurdle and personal insecurities that defined her early years. Before education, Bholi was a neglected child who was stammered and was considered plain, leading her to be labeled Bholi. ठीक है, जैसे नाम क्या था उसका? सुलेखा. एंड ए बर्डन टू हर फैमिली. अपने पर उसको परिवार के ऊपर बोझ माना जाता था. हर फ्यूचर वाज ब्लीक एंड मार्क्ड बाय एक्सपेक्टेशंस ऑफ एन अनइक्वल एंड पोटेंशियली एक्सप्लॉइटिंग मैरिज. ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए, व्हाई डिड हरि सिंह टेक अ न्यू नेम एवरी मंथ. हर महीने वो नया नाम क्यों रख लेता था अपना? क्यों? क्योंकि जो चोरियां करनी होती थी, हर बार वो नए नाम से अपने आप को रिप्रेजेंट करता था, ताकि वो किसी की पकड़ में ना आ सके. हरि सिंह चेंज्ड his name monthly to evade the police and former employers, creating a new identity to continue his thieving life without being caught. It was a survival tactic to remain a free man and avoid
पास्ट कनेक्शंस। ठीक है, अपनी पुरानी जो जो कनेक्शंस है उसको खत्म करने के लिए वो नया नाम अपना रख लेता था। और इसमें हमारे पास चॉइस है, लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज ट्रिकी? कौन थी ट्रिकी? ट्रिकी वाज अ स्मॉल डॉग। व्हाई डिड हिज मिस्ट्रेस वरीड अबाउट इट? क्यों वरीड थी वो? इसकी मिस्ट्रेस कौन थी? मिसेस पैम्फ्रे। क्योंकि ये लेजी हो गई थी। लेजी क्यों हुई थी? ज्यादा खाने की वजह से, फैट ज्यादा खाने की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो, इसको एनर्जेटिक चीजें देखती थी जिसकी वजह से वो आलसी हो जाती थी, और इसकी जो मिस्ट्रेस है वो सोचती है ये बीमार हो गई है। Tricky was a small dog whose mistress was Mrs. Pamphray. She was worried about him because he had become very fat, lethargic, and ill, refusing food and appearing to be no energy. ठीक है, ज्यादा खाने की वजह से जो है वो मोटी हो जाती है और चलती फिरती नहीं, वो सोचती है ये बीमार हो गई है। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र यहाँ पूरा हो जाता है और आशा करता हूं आप इस प्रश्न पत्र को पढ़ के अपनी वार्षिक परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day. तेरा रूप है प्रचंड, तू अजब तू ही अंत